हेलो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है या साइन कॉस टेन याद नहीं होता या एग्जाम में आइडेंटिटीज देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाता है तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ फार्मूला नहीं, सोचना भी सिखाऊंगा, याद रखने की ट्रिक सिखाऊंगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो भी दिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखा तो क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगी। इस चैप्टर में हम रेशियोज पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और वैल्यू पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो यहां पर आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में ट्री, फिर गॉन दिखेगा, फिर मैट्री दिखेगा। ट्री का मतलब है यहां पर 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो जहां पर भी आपको 3 साइड्स दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जाएगी। मगर यहां पर आपको ध्यान रखना होगा 3 साइड्स में 90 डिग्री का एंगल एक आपका होना चाहिए। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियोज के बारे में। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ये वाली साइड इसमें परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड इसमें बेस होगी और ये वाली साइड यहाँ पर हाइपोटेनियस होगी। ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसी को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसके अलावा जहां पर आपका एंगल बनेगा उस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर थीटा यहां पर बन रहा है तो इसका मतलब इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और यहां पर ये वाली जो साइड होगी वो बेस होगी। तो यहां पर हम समझते हैं, आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इनको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ध्यान रखना यहां थीटा दिया है तो थीटा जहां पर बनेगा उसी के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो साइन थीटा में यहां पर परपेंडिकुलर आपका न्यूमरेटर होगा और इसके बाद हाइपोटेनियस जो है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा में आपका बेस जो है वो आपका न्यूमरेटर होगा और हाइपोटेनियस जो है वो डिनोमिनेटर होगा। ऐसे अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर आपका न्यूमरेटर होगा और बेस आपका डिनोमिनेटर होगा। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं वो समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर हम न्यूमरेटर्स देखें सभी के, तो न्यूमरेटर्स में आपको क्या दिख रहा है, पी बी पी। ठीक है, और डिनोमिनेटर्स में अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, एच एच बी। तो यहां पर हम इसको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। और हर हर भोले, तो एच फॉर हर, एच फॉर हर और बी फॉर भोले। तो इस तरीके से आप इस रेशियो को याद रख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम से आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल्स आप निकाल सकते हो। यहाँ पर साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो टेन के जस्ट सामने आपको कॉट दिख रहा है, साइन के सामने कॉसेक दिख रहा है और कॉस के सामने सेक दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो रेशियो आएगा वो साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल है, इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और फिर आपसे पूछा जाए सेक थीटा का क्या होगा, तो देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या है आपका, सेक है, इसलिए यहां पर ये भी अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। फिर पूछा जाए आपसे कि कॉट का क्या होगा, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आपका टेन का जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका कॉट थीटा का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हो। अब हम समझेंगे आइडेंटिटीज। अब इसी फिगर से आप सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, ये वाला जो साइन है ये याद रखना है। मैं यहाँ पर ये साइन बना देता हूँ, आपको ये साइन इस तरीके से ऐसे याद रखना है, मतलब क्लॉकवाइज आपको चलना है। मतलब देखिए सबसे पहली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहली आइडेंटिटी आपकी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी भी आप इसी से निकाल सकते हो। आप ध्यान से फिगर को देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस साइन के अकॉर्डिंग आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो यहां पर दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
और तीसरी आइडेंटिटी के लिए क्या करना है, यहां पर ये साइन आप देख सकते हो फिगर में, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो तीसरी आइडेंटिटी भी आपकी यहां से आ जाएगी। तीसरी आइडेंटिटी बन गई आपकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। अच्छा, इनको प्रूफ भी आप कर सकते हो। जैसे अगर हम देखें कि आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है, तो कैसे ला सकते हो वो देखो जरा। अब आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसको प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 लेके आना है। तो अब साइन थीटा का मैंने आपको रेशियो क्या बताया है वो यहां पर पुट कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या बताया है वो यहां पर रख दो, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसको यहां पर आप रखोगे तो ये मिलेगा। इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बेस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा, ये इससे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ पर बेस का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम आपको बताती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप यहां पर लगाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहां से ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो जाती है, 1 आपका यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को भी सॉल्व कर सकते हैं, इनको भी आप आगे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इस आइडेंटिटी को आप अलग अलग दूसरे तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इनको निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको निकालना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है। तो आपको क्या करना है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। दूसरा, यहीं पर अगली आइडेंटिटी अगर अपन को निकालनी है तो वो कैसे आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, sec स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी भी आपको मिल जाएगी। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो और मैं आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग तरीके से आपका अप्लाई होगा, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू यहां से आप 1 निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे अगर आप इसको sec स्क्वायर थीटा यहां पे दिया है, tan स्क्वायर थीटा को, sec स्क्वायर थीटा आपको यहां पर दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहां पर बचेगा आपका 1। तो ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो बहुत सारी जगह आपको क्या है कि ये आपको दिखाई देगा। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है पॉलिनोमियल की, जिसमें आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस वी और ए प्लस वी। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि इनके इनटू से क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। इसको ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा इसी आइडेंटिटी को, मतलब जो मैंने आपको दूसरी आइडेंटिटी बताई है, उसको भी यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या करना, कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व करके बताया वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
अब देखिए आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं और एक बार में सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर 0 लिखना है, फिर आपको 1 लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है और सब में आपको 4 का डिवाइड करना है। तो सब में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको ये मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सब पे रूट लगा दीजिए। तो रूट लगाया हमने, तो रूट लगाने पर अब जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपकी साइन थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी। तो देखिए 0 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। ठीक है, फिर इसके बाद 1/4 यहाँ पर लिखा है और उसका रूट निकाल, देखो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा और 4 का रूट आप निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगी साइन 30 की वैल्यू। फिर इसके बाद देखिए 2/4 लिखा है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है और √2 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर √2 का वैसे कि वैसा हो जाएगा, मतलब 1/√2 हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू। फिर यहाँ पर 3 को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो √3 आ जाएगा और 4 में से आप जब रूट से बाहर निकालेंगे तो अंदर बाहर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा और √1 आपका 1 होता है, मतलब साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए साइन जो है, साइन को आपको क्या करना है, यहाँ पर जो साइन की जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, तो आप इनको उल्टा करके आप लिख सकते हैं। जैसे ये 1 है तो ये 1 आप यहाँ पर लिख दीजिए, फिर इसके बाद √3/2 आप यहाँ पर लिख दीजिए, 1/√2 यहाँ लिख दीजिए और 1/2 यहाँ और 0 आपका यहाँ, मतलब जस्ट हमने इसका इस तरीके से इस तरफ से लिखना शुरू करा तो ये कॉस की सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब हमको पता है कि जो आपका tan थीटा होता है, वो tan थीटा क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा आपका, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपको रेशियो मिल जाएंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है वो साइन में कॉस का अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। मतलब ये हुआ 0 में अगर हम 1 का डिवाइड करें तो आपका 0 आएगा, तो tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 1/2 में √3/2 का डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। और 1/√2 सेम है तो आपस में कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब 1 में 0 का डिवाइड आप करते हो तो आपको इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है tan 90 की वो होगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब मैंने आपको बताया साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका 0। देखो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, 0 का अपोजिट क्या होगा, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 1/2 का अपोजिट क्या होगा 2, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका हम रेसिप्रोकल करके इसको निकाल सकते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा √2, √3/2 का करोगे तो क्या आएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, इसलिए हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 2/√3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 का आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल आपका कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इसका 1/√3 का √3, 1 का 1 ही होगा और √3 का 1/√3 होगा और इन्फिनिटी का आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है जहां पे आपको फ्री वीडियोस और कुछ बुक्स की PDF मिलेंगी, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।